श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सो डिस्कस करते हैं अबाउट द मार्केट. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल क्विकली जूम इन द स्क्रीन. ओके, सो हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस करा था दैट निफ्टी में हम अपना ट्रेड रिवर्सल पॉइंट 19,433.50 पर ही लेंगे. दैट इज़ 14th ऑफ जुलाई का लो. However, as we have discussed this earlier, that market में patterns and trends कभी भी change हो सकते हैं and there is never a certain value जिस पे हम काम करते हैं. So जैसे जैसे हमारे levels बढ़ते हैं या घटते हैं हमारे points भी change होते हैं. So there's one thing in Nifty I'd like to tell that Nifty में एक M pattern की formation हो रही है as we can see this very clearly, right? So एम पैटर्न का आइडली आज नेक का ब्रेकडाउन हुआ है. सो लो 615.95 था 25th ऑफ जुलाई का एंड आज लो लगाया है 19,603.55. सो निफ्टी ने आइडली ये लो ब्रीच करा है बट वन गुड थिंग इज़ दैट यहाँ पे सस्टेन नहीं करा. बट एनीवे हम इसको फ़िलहाल यही मान के चलेंगे दैट यहाँ पे एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल. सो अगर निफ्टी ने कल दोबारा 19,603.55 ब्रीच किया एंड अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन करती है देन यहाँ से निफ्टी के नीचे जाने की चांसेस रहेंगी. सो अगर ये लो ब्रीच हुआ इन दैट सिनेरियो पहला सपोर्ट आएगा 19,562.95, then 19,433.50 and 19,385.80 and then straight out 19,300 जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था. However, अगर let's say ये लो ब्रीच नहीं होता and a lot of times ऐसा होता है that you know लाइक वी डिस्कस मल्टीपल टाइम्स कि कोई लेवल एकदम से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पेनिट्रेट हो बट वहाँ पे सस्टेन ना करे तो वो लॉट ऑफ टाइम्स काउंट नहीं होता है, राइट. सो एज आई ऑलवेज से दैट स्टॉक मार्केट में जितने रूल्स है उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस है. सो इन केस अगर ये लो ब्रीच नहीं हुआ एंड कल मार्केट वापस से यू टर्न ले लेती है सो इन दैट सिनेरियो आज हमारा क्लोज आइडली आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में मूव्स बहुत अच्छे आए हैं एज इन यू नो इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट टू मेक मनी टुडे बिकॉज ऑफ द मूव्स. लाइक आज एज वी कैन सी आज हाई लगा है 867 का एंड लो लगा है 603 का. सो दैट इज़ ग्रेट मूव्स टुडे, राइट. सो एनीवे हम अपनी बाइंग अगर हम करेंगे तो हमारी बाइंग जस्ट गिव मी अ मिनट क्लोज आया है 19,659.90 पे एंड हाई लगा है 867 का. सो अगर हम बाइंग करते हैं इन दैट सिनेरियो हमारी बाइंग 19,700 के ऊपर ही होगी. पहला रेजिस्टेंस हमारा 19,867.55 आएगा विच इज़ टुडेज हाई and then straight off all time high 19,991.85. I also said this earlier as well that I personally feel जब निफ्टी इस हाई को ब्रीच करेगी 20,000 के लिए सो यहाँ पर ये you know it may not stop there and it may straight off go to 20,000, right. So this is about Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. Okay, so जस्ट गिव मी अ मिनट. सो अगेन बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छे मूव्स थे. कल का हाई भी ब्रीच हुआ है, लो भी ब्रीच हुआ है. सो मूवमेंट वाज रियली गुड. ये चीज़ काफ़ी दिनों से यूजुअली देखने के लिए नहीं मिल रही एज इन इट्स हैपनिंग वंस एंड देन बहुत दिनों तक फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनती है एज वी कैन सी हियर. सो आज मूव्स बहुत अच्छे थे एंड बैंक निफ्टी का आइडली ऑल टाइम हाई 369.50 एंड आज 310 का हाई लगाया. बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने का बट वो हुआ नहीं एंड वहाँ से सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. सो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट एक एम पैटर्न के फॉर्मेशन है. सो अगर बैंक निफ्टी ने लेट्स से अपना हाई ब्रीच कर दिया देन ऑफ कोर्स ये एम पैटर्न डिफाई हो जाता है वहाँ से. सो अगेन बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है दैट नेकलाइन ब्रीच हुआ है. सो ये एम पैटर्न का मिड पॉइंट है 45,622.85 एंड 45,570 का लो लगाया है बैंक निफ्टी ने. इनफैक्ट आज क्लोज भी 679 पर दिया है. सो बैंक निफ्टी ने प्रीटी मच यहीं पर सपोर्ट भी लिया है अपने एम पैटर्न के नेकलाइन पर. सो अगेन बैंक निफ्टी में अगर आज का हमारा लो ब्रीच होता है देन अगेन
possibility is that Bank Nifty यहाँ से नीचे जाएगी basis the pattern. I think we can see it better now. This looks like an M. So अगर आज का लो ब्रीच होता है 570, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 45,433, सपोर्ट 2 will be 45,281 and 44,695.05. Now talking about the buy side, so close 679 पर आया है हमारा, हम बाइंग 45,905 के ऊपर करेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट 46,000, राइट. सो हम इस हाई के ऊपर बाय करेंगे 18 जुलाई के हाई के ऊपर. एंड हमारा पहला रेजिस्टेंस 46,310 आएगा एंड देन द लाइफ टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. सो हम दोनों सिनेरियोज की बात करेंगे, अगर मार्केट पॉजिटिव हुई कल एंड अगर नेगेटिव हुई. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है दैट एक दिन अच्छा करेक्शन देखने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट वापस से ऊपर चली जाती है, राइट. सो मारुति सुजुकी, सो इन केस अगर मार्केट नेगेटिव होती है, मारुति में डॉजी बना हुआ है, हम डॉजी पर मार्केट मारुति को सेल कर सकते हैं. सो जैसे हमारा लो ब्रीच होता है डॉजी का, सो 9691.65 ब्रीच होते ही वी कैन सेल मारुति 9616.80 पहला टारगेट, देन 9525 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 9432.55. एंड हमारा जस्ट अ मिनट 9691. सो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 96. आई एम सॉरी, आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 9750 फॉर मारुति. सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस का आइडियली रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, बट बिकॉज देयर वाज सेल ऑफ सीन इन द मार्केट, सो इस स्टॉक में भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. एंड एज वी कैन सी इसमें एक प्रॉपर एम पैटर्न की फॉर्मेशन है बजाज फाइनेंस में. सो इन केस अगर मार्केट नेगेटिव होती है, लो ब्रीच करते ही हम बजाज फाइनेंस को सेल कर सकते हैं 7267.70 के लो ब्रीच करते ही. 7160 का पहला टारगेट है, 7091 एंड देन 7040 फॉर बजाज फाइनेंस. एंड इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 7300 फॉर बजाज फाइनेंस. आइडली यहाँ से एक एम पैटर्न, सॉरी नॉट एम, एक्चुअली डब्ल्यू की भी फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी. एनीवे, द थर्ड स्टॉक इज़ M&M. M&M इज़ डाउन बेसिस ऑन न्यूज़. सो M&M में अगर एनीवे अगर वापस से हमारी मार्केट नेगेटिव होती है, हम M&M में भी सेल कर सकते हैं लो ब्रीच करते ही. 1438.35 ब्रीच करते ही सपोर्ट 1 is 1400 which is a round level support, then it will be 1368.50 and then it will be 1346.35. इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, just a minute, 1478 पर. द फोर्थ स्टॉक हमारा जो सेल बनता है, व्हाट्स रॉन्ग विद माई इंटरनेट टुडे. एनीवे, सो अगर नेगेटिव रही मार्केट वापस से, सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को हम सेल कर सकते हैं. इसमें आइडियली लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली. सो डिक्सन का अगेन लो ब्रीच करने पर 4036 पर हम इसको सेल कर सकते हैं. हमारा इसका पहला टारगेट आइडियली आएगा, पहले राउंड लेवल सपोर्ट 4000, देन 3953 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 3925.15. एंड हमारा इसमें स्टॉप लॉस डिक्सन में रहेगा 4100, नो नॉट 4100, 4080 फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़. नाउ इन केस अगर हमारी मार्केट पॉजिटिव रहती है, सो हम बाइंग की साइड के स्टॉक्स देखते हैं. सो हमारा पहला स्टॉक विल बी इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट ऑफ कोर्स रिजल्ट्स पे इसमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले थे. एंड देन जब इतना बड़ा मूव आता है, इनफैक्ट उसने इंडिया मार्ट ने सर्किट भी लगाया था फॉर फ्यू सेकंड्स आई गेस. सो थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है यूजुअली. सो इंडिया मार्ट को हम CMP पर अभी भी ले सकते हैं एट 3000. इसके टारगेट्स हमारे बहुत क्लियर हैं, 3080, 3169.85 एंड 3335.55 फॉर इंडिया मार्ट. एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस इंडिया मार्ट के रहेगा 2960. द सेकेंड स्टॉक इज़ SGS एंटरप्राइजेज. SGS एंटरप्राइजेज में आइडियली हमारा टारगेट मीट हुआ है. हमने स्टॉक को
आई थिंक जून के एंड में दिया था, एंड देन फ्रॉम देयर वी ऑलरेडी अचीव द टारगेट फॉर SGS एंटरप्राइजेस. आज इवन व्हेन द मार्केट वाज डाउन द स्टॉक डिड रियली वेल. सो SGS एंटरप्राइजेस को हम CMP पर डेफिनेटली अभी भी बाय कर सकते हैं, एंड इन दैट सिनेरियो हमारा इसका टारगेट रहेगा 691.7 विच इज़ शोन ऑन द स्क्रीन. 1.618 लेवल है ये, एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडियली रहेगा 629.25. The next stock I'd like to talk about is GMR Airport. GMR Airport में आइडियली एक ब्रेकआउट आया है, बट बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी नहीं, तो ये स्टॉक ज़्यादा बड़ा नहीं है. इट्स ट्रेडिंग एट इट्स लाइफ टाइम हाई. सो GMR एयरपोर्ट में अगर कोई भी डिप आता है देन द स्टॉक इज़ अ बाय. ये CMP पर भी हमारा बाय बनता है. टारगेट इसके हैं 51.8, 54.4 एंड 57.10 with a stop loss of 47.90. just in case अगर इसमें कोई dip आता है then this is a definite buy. GMR Airport. The last stock I'd like to talk about is BLS International. I know it's been quite a long time. ये stock काफ़ी consolidate कर रहा है. Disclaimer, I personally hold this stock in my portfolio. So people who do not have patience, I understand ऐसा होता है because ये usually रोज़ बढ़ता है and then it comes down again. But BLS can still be bought at CMP, and हमारे इसके targets रहेंगे 220, then 226.25, 230 एंड 245. CMP पर अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 210. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट, डू गिव अस अ थम्स अप बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है और इफ इट्स हेल्पिंग यू मेक मनी इन द मार्केट. सो दैट इज़ ऑल, एंड आई विश यू अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.